दोस्तों, एक फिक्स्ड इनकम, हम 3 ऐसे स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो आपको घर बैठे बैठे 20 से 25,000 रुपए पर मंथ देंगे। सबसे अच्छी बात इस स्कीम में ये है कि इसमें रिस्क बहुत कम है। ये इतने अच्छे रिटर्न है कि आप इनसे अपने रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं या अपने पैसे से और पैसे बना सकते हो। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज देखेंगे जिससे आप एक ही रिटर्न से उसी सेम टाइम में उसी पैसे से और अलग रिटर्न बना पाएंगे। मतलब आपके इन्वेस्टेड पैसे से जो पैसे आएंगे उन पैसे से भी आप रिटर्न बना सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कृपया करके इस वीडियो को देखने के लिए अपना स्पेशल टाइम निकाल के रखें, क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देखेंगे तो आपको आधा नॉलेज ही मिलेगा और आप उतना रिटर्न नहीं बना पाएंगे जितना कि मैं चाहता हूं आप बनाएं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। वीडियो अच्छी है, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें। कमेंट्स और अपने डाउट से, अपने पूरे सपोर्ट से कमेंट बॉक्स को भर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस एमआईएस में आप एक बार फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो, फिर आपको उस अमाउंट का इंटरेस्ट हर महीने मंथली इनकम के रूप में दे दिया जाता है। इस स्कीम को अभी कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1 जनवरी 2023 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंटरेस्ट रेट को 6.7 से बढ़ाकर 7.1 कर दिया है, जो हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर है। मिनिमम आप इसमें 1,000 रुपए और मैक्सिमम आप इसमें 4.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप एक ज्वाइंट इन्वेस्ट होल्डर हैं तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर 3 महीने में इसका इंटरेस्ट रेट को चेंज करते रहती है। पास्ट एनुअल रिटर्न इसका देखें तो 1 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक 6.7% मिल रहा था। 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक 7.1 इंटरेस्ट रेट मिलेगा। प्रीवियसली आप देख सकते हैं कि पहले 7.6 था, फिर 7.5 हुआ, फिर कम हुआ 7.3 हुआ, फिर 6.6% हो गया और अभी करंटली बढ़कर 7.1% पर आया है। यह इंटरेस्ट रेट प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स के लास्ट 3 मंथ के परफॉर्मेंस पर इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। इस फंड में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको 0% टीडीएस लगती है। पीओमाइस का लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है, मतलब 5 साल के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट लॉक कर दिया जाएगा। 5 साल के बाद आपका पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने इन्वेस्टेड पैसों को 5 साल से पहले निकालते हो तो 1 से 2% एज अ पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। अब ये स्कीम प्रॉफिटेबल है या नहीं, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि आपने इसमें 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं 7.1% के इंटरेस्ट रेट। 5 साल के लिए मंथली आपको मिलने वाला अमाउंट है 2,662 रुपए, जो कि काफी कम अमाउंट है। मतलब 2,662 रुपए के हिसाब से आपने 5 सालों में टोटल 1,59,750 रुपए कमाए। और आप अगर एक जॉइंट अकाउंट होल्डर हो, आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको 5,325 रुपए पर मंथ मिलेंगे। मतलब 5 सालों में आपने 3,19,500 रुपए कमाए। मेच्योरिटी पूरे होते ही आपको आपका अमाउंट वापस दे दिया जाएगा। ऑब्वियसली ये स्कीम रिस्क फ्री है, लेकिन रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतनी बेटर नहीं है। तो अब करते हैं कुछ इसके रिटर्न का इस्तेमाल और बनाते हैं पैसे से पैसा। अब इसी स्कीम में एक सेकंड केस ले लेते हैं और आप उसी 9 लाख की इन्वेस्टमेंट से डबल कैसे कमा सकते हैं, आइए समझते हैं। तो अगर आप अपनी मंथली इनकम जो कि 5,000 रुपए है या 2,500 है, उसी को आप री इन्वेस्ट कर देते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के फॉर्म में, 5,000 पर मंथ के हिसाब से 5 सालों में आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% का मान लेते हैं, तो एस्टिमेटेड रिटर्न आपको मिलेगा 1,12,432 रुपए। तो टोटल वैल्यू आपके 5 साल की इन्वेस्टमेंट की होगी 9 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए थे, प्लस 3,19,500 रुपए ये जो आपको मंथली इनकम के रूप में मिला हुआ है, प्लस 1,12,432 रुपए। ये 1,12,000 रुपए आपने एसआईपी में इन्वेस्ट करके कमाया है, तो टोटल वैल्यू होगी 13,31,932 रुपए। तो टोटल गेन आपका हुआ है 4,31,932 रुपए। तो अगर आपको 5,000 की मंथली इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपने 9 लाख को रिस्क फ्री रखना चाहते हो, तो ये एक तरीका है अपने पैसों को बढ़ाने का। बात करते हैं सेकंड स्कीम की जो आपको मंथली इनकम दे सकती है, वो है सिस्टमैटिकल विड्रॉल प्लान। ये ऐसे स्कीम्स होते हैं जहां पे आप अपने पैसे के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और महीने महीने उसको विड्रॉ करते हैं। पीओएमआईएस की तरह आप यहां सिर्फ इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं करते, आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कैपिटल गेन दोनों आपको मंथली मिलते हैं। एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड का मेजर प्रॉफिट ये है कि आपको टीडीएस नहीं देना पड़ता। पर हाँ, अगर आप 1 साल के ऊपर के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। ये डिपेंड करेगा आपके विड्रॉल अमाउंट और स्कीम पर। अगर एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करना हो तो कौन से म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए, चलिए उसे भी देख लेते हैं। पहला फंड है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड ग्रोथ प्लान। दूसरा फंड है टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड ग्रोथ प्लान। तीसरा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड ग्रोथ प्लान।
अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। पिछले केस की तरह भी हम टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए का ही करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड में यूजुअली 11 से 12% का होता है, तो हम भी इसमें 12% अज्यूम करते हैं। अगर टाइम पीरियड 5 साल का लो तो विड्रॉल पर मंथ हुए 10,000 रुपए। 5 सालों में मंथली 10,000 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए हैं। 5 साल के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा वो है 7,82,695 रुपए। तो टोटल अमाउंट हुआ 6 लाख रुपए जो आपको मंथली मिला, प्लस 7,82,695 रुपए जो आपको मेच्योरिटी के बाद मिले। तो टोटल अमाउंट आपका 13,82,695 रुपए हुआ। तो इस पर आपको टोटल गेन होता है 4,82,695 रुपए। एसडब्ल्यूपी में आपका पैसा कितना ग्रो होगा ये आपकी मंथली इनकम पर डिपेंड करता है। सपोज कि अब आपको 20,000 की मंथली इनकम चाहिए, तो आपने 5 साल के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 20,000 के हिसाब से आपने 5 साल में 12 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए हैं। तो 5 साल के बाद मेच्योरिटी अमाउंट हुआ 1,55,516 रुपए। इस केस में नेट गेन आपको हुआ 3,55,516 रुपए। पिछले केस में आपने बस 9 लाख रुपए लगाए थे और गेन हुआ था 4,82,000, और इस केस में 10 लाख रुपए लगाने के बाद भी आपको गेन हुआ लगभग 3.5 लाख का। तो एसडब्ल्यूपी का बेसिक फंडा यही है कि अगर ज्यादा मंथली इनकम चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा इन्वेस्ट भी करना होगा। पीओएमआईएस से कंपैरेटिवली एसडब्ल्यू थोड़ा रिस्की स्कीम है, पर रिस्क के हिसाब से एसडब्ल्यू में रिटर्न भी ज्यादा है। तीसरी स्कीम जो हमें मंथली इनकम दे सकती है वो है एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। इसमें आप एक लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो, जिसमें बैंक आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देती है और उस टोटल पैसों को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हर महीने आपको मंथली पे आउट के रूप में दे दिया जाता है। लेकिन मेच्योरिटी पर आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उस पैसे में हर महीने इंटरेस्ट जोड़कर आपको दे दिया जाता है। यहाँ पर अलग अलग पीरियड के लिए जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग रेट है। मान लीजिए आपने इसमें 2 से 3 साल तक के लिए इन्वेस्ट किया है, तो एक जनरल सिटीजन के लिए 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक सीनियर सिटीजन के लिए 5.5% का रेट है। अगर आपने 5 से 10 साल के लिए किया है तो एक जनरल सिटीजन को 5.4 और एक सीनियर सिटीजन को 6.2% का रेट मिलेगा। तो इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट से काफी सिमिलर है। एफडी भी आपको 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट देता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 5.5% का एक जनरल सिटीजन को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो ये स्कीम भी एक फिक्स इनकम आपको देगी, लेकिन आपका मंथली पे आउट आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। इस स्कीम में मैक्सिमम लॉकिंग पीरियड 10 साल के लिए होता है। आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि आपने 12 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं। लॉक इन पीरियड आपने 10 साल के लिए चुना है। 5.4% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर महीने आपको 12,526 रुपए मिलने वाले हैं 10 साल तक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका मंथली इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। लेट सपोज कि आपको 20,000 की मंथली इनकम चाहिए 10 सालों तक। आपको 20,000 पाने के लिए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इस स्कीम में आपके पैसे डूबने के कोई चांस नहीं है। ये बिल्कुल एफडी की तरह ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि इसमें मेच्योरिटी के बाद आपको कोई लमसम अमाउंट नहीं मिलता। आपको वही अमाउंट मंथली पे आउट के रूप में दे दिया जाता है। ज्यादातर लोग इसको अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आप 60 साल के हो और आपने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो 6.2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 21,525 रुपए हर महीने मिलेंगे 10 सालों तक। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में अपने डाउट्स जरूर बताएं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। धन्यवाद।